नगर ही डूब गई। हम बात कर रहे हैं कृष्ण की मृत्यु और उनके लोगों का विनाश और उनके संपूर्ण नगर के डूबने के विषय में, अर्थात द्वारिका नगरी के डूबने के विषय में। प्रकाशित वाक्य में प्रभु कहता है, जिनके कान हो वह सुने और जिनके आँख हो वह देखे कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। यह घटना तब की है जब महाभारत काल हिंदू धर्म में शुरू हुआ और देखते देखते वह विशाल युद्ध में बदल गया, जहां भाई भाई, चाचा भतीजा, दादा पोता, मामा भांजा की लड़ाई शुरू हुई। इस घटना में इतना नरसंहार हुआ था जिसकी बहुतायत की गिनती नहीं थी। जितनी बुद्धिमान स्त्रियां विधवा हुई थी और जितनी स्त्रियों के कोख उजड़े थे, उन लोगों ने इसका जिम्मेदार श्री कृष्ण को माना और बहुतायत सी स्त्रियों ने उसे श्राप दिया, जिसमें मुख्य श्राप देने वाली कौरव की माता और कृष्ण की बड़ी माँ गंधारी थी। वह जान गई थी कि समस्त भाइयों को, समस्त रिश्तेदारों को लड़वाने वाला और कोई नहीं, यह श्री कृष्ण ही हैं करके, इसलिए उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तूने छल से सबको लड़वाकर मरवा दिया, इतनी त्रासदी और बर्बादी ला दिया, उसी अनुसार तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। और फिर कुछ समय के बाद जब महाभारत का युद्ध शांत हुआ और यह श्राप वो दे दिया, तब सब अपने अपने नगर को गए और कृष्ण भी अपने नगर को मथुरा लौट गए। तब उस नगर में जरासंध नामक राजा ने आक्रमण कर दिया। अपने लोगों के बदले के लिए उन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और ऐसा बार बार करने लगा, जिससे श्री कृष्ण भयभीत होने लगे। जो अपने आप को ईश्वर कहता है वह क्या हो गया, भयभीत होने लगे और मथुरा छोड़ने पर विवश हो गए, क्योंकि उसके कर्मों का फल उसके सामने आ रहा था। जैसा यह हिजकेल 28 का 4 वचन में कहता है, तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इस कारण देख मैं तुझ पर ऐसी परदेशियों से चढ़ाई कराऊंगा जो सब जातियों से अधिक क्रूर हैं। वे सब अपनी तलवार तेरी बुद्धि के शोभा पर, अर्थात जितने तू सुंदरता के साथ सजा है और जितने अपने नगरियों को सजाया है, वो चलाएंगे अपने तलवार को और तेरी चमक धमक को बिगाड़ेंगे। और फिर ऐसा ही होने लगा। जो जरासंध राजा है वहां लगातार बार बार आक्रमण करने लगा। कृष्ण अपनी समस्त बची कुची सेना और लोगों के साथ परेशान होकर मथुरा को छोड़ने पर विवश हो गए और छोड़कर निकल गए और समुद्र के बीच में द्वारिका को बसाए, एक नए नगर का निर्माण किया और वहां पर सब लोग जाकर बसे और उस नगर का नाम द्वारिका पड़ा। वहां कुशल से रहना शुरू ही किए थे कि तभी कुछ ऋषि मुनि उनसे मुलाकात करने को आते हैं और वो जैसे ही उस द्वारिका में पहुंचते हैं तो श्री कृष्ण के बच्चों ने जो महाछली, मैं यही कह रहा हूं आप ध्यान से सुनिएगा, महाछली और उद्दंड थे, उन्होंने ऋषियों को तुच्छ जाना और नकारा जैसे समझने लगा, अज्ञानी समझने लगा और उनका परिहास करने के लिए वह स्त्री का भेष बदलकर और पेट में कपड़े डालकर ऋषियों से पूछने को निकले और कहा कि बता, मेरे गर्भ में बेटा होगा या बेटी होगा। तब उन ज्ञानी ऋषियों ने यह देखा कि यह हमारा परिहास कर रहे हैं, यह हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, तब क्रोधित हो गए और वहां श्री कृष्ण के पुत्र और वो कहने लगे कि यह श्री कृष्ण का पुत्र है और इतना छली और इतना प्रहास करने वाला। तब उन्होंने उसको श्राप दे दिया और कहा, तू पुरुष होकर सच में गर्भ धारण करेगा और तेरे गर्भ में लोहे का मुसल पैदा हो और वह मुसल तुम जैसे सभी छली को मार डाले, जिस पर वह उठे वह मर ही जाए। और फिर ऐसा ही होने लगा। कृष्ण के बेटा सच में गर्भ धारण किया और देखो बेटा होकर क्या हो रहा है, गर्भ धारण
धारण कर रहा है और सारे नगर में इसकी चर्चा हुई और सारे नगर में इसके थुथु होने लगे और कृष्ण की भी बदनामी होने लगी कि उसका बेटा गर्भ धारण कर लिया है करके। इस घटना को देखकर वहां के लोगों में हलचल हो गई और कृष्ण ने और उनके मुखियों ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई अपने घर में मदिरा न बनवाए, क्योंकि उन नगर में मदिरा बनते थे और सब मदिरा पान करते थे और सोमरस वाले भी सोमरस का विचार करके मदिरा का पान करते थे। ना कोई छल करे, वहां पर ढिंढोरा पिटवा दिया सारे नगर द्वारिका में कि कोई मदिरा पान ना करे, ना कोई उसको बनाया करके सब तरफ ढिंढोरा पिटवा दिया। और मगर वह सारे लोगों पर जो कर्म किए थे कृष्ण ने, उनका फल उनके पास में आ ही गया, क्योंकि उन्होंने सारे नगर में जो ढिंढोरा पिटवाया था कि तुम लोग वो मदिरा पान ना करोगे और छल ना करोगे, तब वह मसूल किसी पे नहीं चलेगा जो कृष्ण का बेटे ने पैदा किया है। और यह सचमुच में वह ऐसा होने लगा कि कृष्ण का जो कर्म किया था उसका करने का फल उन लोगों के सामने में आ गया। महाभारत को छल से करवाए थे इसलिए उनका फल आ ही गया। श्री कृष्ण का बेटा सच में लोहे का पीटने और कूटने वाला मुसल पैदा किया था, और वो कैसे पैदा किया, कहां से पैदा किया, ये हम तो नहीं जानते और यह आप सब सोच सकते हैं, मगर वह सच में लोहे का मुसल पैदा किया अपने गर्भ से। और फिर सब लोग सदोम और अमोरा के समान पाप करना शुरू कर दी। वह विचार भयंकर बढ़ गया। जिस प्रकार सदोम और अमोरा में पाप बढ़ गया था, उसी प्रकार उस नगर में भी पाप भयंकर बढ़ गया था। यहाँ तक कि जानवरों और इंसानों में भयंकर पाप बढ़ गया और कुत्ते बिल्ली को पैदा कर रहे थे, सियार नेवले को पैदा कर रहे थे, हाथी गाय को पैदा कर रहे थे और अजीबोगरीब चीजों को एक दूसरे से जो भिन्न थे, प्रजातियों से भिन्न थे, वो पैदा कर रहे थे और आपस में सब के सब काम वासना से लिप्त थे। श्री कृष्ण और उनके वंश आपस में फिर लड़ने मारने और व्यभिचार करने में इतने लिप्त हो गए कि वो लोग आपस में ही लड़ मरने शुरू हो गए और देखते देखते श्री कृष्ण के सारे पुत्र मर गए। फिर विपत्ति ऐसी थी मानो मिस्र में फिरौन पे आई थी। मिस्र के राज्य में जैसे मेंढकों का आक्रमण, टिड्डों का आक्रमण और बहुत सारे जीव जंतुओं का आक्रमण हुआ था, वैसे द्वारिका नगरी में भी विपत्ति आने लगी। वैसे ही श्री कृष्ण के नगर द्वारिका में आई थी। यहाँ तक कि जो चूहे होते हैं वे सब भी हमला करने लगे थे लोगों पर, उनके बालों को नोचना और उनको काटना शुरू कर दिए थे। अपने सारे बेटे की मृत्यु से कृष्ण बौखलाकर जिन लोगों ने उन लोगों को मारा था उन सब पर क्रोधित होकर आपस में लड़ने लगे। यह इसलिए हो रहा था क्योंकि यहेजकेल 28 के अनुसार परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने मन में फूलकर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। याद रखिए द्वारिका नगरी समुद्र के बीच में ही थी। और आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने जब महाभारत की युद्ध शुरू हो रही थी तब कहा था, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, सबसे उच्च हूँ और मैं ही परम प्रधान भगवान हूँ। ऐसे वह पूरे तरीके से भगवत गीता में जब कहा, इसलिए यहोवा ने जवाब दिया, तू जो अपने आप को ईश्वर कहता है तू है भी नहीं, तू मनुष्य ही है, इसलिए मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति लाऊंगा कि तू मर ही जाएगा। और वचन 8 में कहता है, मैं तुझे समुद्र में दफन कर दूंगा, तेरे सोने की नगरी, धन संपत्ति, तेरे लोग के जितने भी हैं वो समुद्र में ही तुझे गाड़ दूंगा, उन सब के साथ में समुद्र में ही तुझे दफन कर दूंगा। तब क्या तू अपने घात करने वालों के सामने कहता रहेगा मैं परमेश्वर हूँ? तो अपने घात करने वालों के सामने ईश्वर नहीं मनुष्य ही ठहरेगा, तू साधारण लोगों के हाथ से मर जाएगा। देखो यहोवा परमेश्वर क्या कर रहा है, तू साधारण लोगों से, खतनाहीन जैसे लोगों के हाथों से तू क्या हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर ऐसी घटना सच में हुई। कृष्ण समाधि लेकर ऐसी घटना सच में हुई। कृष्ण का भाई जो बलराम है इस सदमे को सह नहीं सका और वह समाधि लेकर विचार करते करते मर गया और उनके अंदर से सांप की आत्मा निकली। जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य में भरमाने वाले 3 जो रहेंगे उनके अंदर से मेंढक की आत्मा और कुछ आत्माएं निकलती हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान विश्वासियों सोचो कि यहाँ पर बलराम के मुख से सांप की आत्मा निकलकर नदी में चली गई। फिर इस सदमे
से इस सदमे को श्री कृष्ण भी नहीं सह सके और वहाँ विचार करते करते निराश में डूबकर पेड़ के नीचे जा बैठा था। तभी जारा नामक साधारण व्यक्ति ने उसे तीर मारा। वह यह समझकर तीर मारा कि कोई हिरन है, कोई जानवर है, यह समझकर वह तीर मारा और वह तीर जाकर श्री कृष्ण पर लगा और वह वहीं पर मर ही गया। जैसा यहोवा ने कहा था कि तू साधारण लोगों के हाथों में मर जाएगा। उसके सोने से सजी समुद्र के बीच बसी नगरी द्वारिका को समुद्र में, फिर क्या हुआ कि जो उसकी सोने से सजी समुद्र के बीच बसी नगरी द्वारिका को भी समुद्र में डुबा दिया। जैसे सदोम और अमोरा को आग से भस्म किया था, वैसे द्वारिका नगरी को जल से दफन कर दिया और पूरे जगह को शुद्ध किया, जल में डुबाकर सारे जगह को शुद्ध किया। यह घटना देखकर अर्जुन समेत समस्त अन्य पांडु और राजाओं ने छाती पीट पीट कर रोए। जैसे यह छल के अध्याय में लिखा कि तुझे डूबता हुआ देखकर मल्लाह, माझी, जितने भी लोग हैं तेरे नगर में, जितने भी तेरे जान पहचान के हैं, वे सब छाती पीट कर कहेंगे कि यह जो है सारी जातियों के लिए यह श्रेष्ठ था, यह सब लोगों के लिए महान था, यह सबको रास्ता दिखा रहा था, फिर ये कैसे इतने भयंकर रीति से मर गया करके। इस घटना को यह हेजकेल 27 का 27 वचन में आप पढ़ सकते हैं, जहाँ लिखा है। इसलिए इस सदमे से कृष्ण का पिता वासुदेव और उनकी पत्नियां भी वहीं पर एक दिन बाद वह मर गई, सब नष्ट हो गए। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने आप को परम प्रधान बना दिया। हो सकता हो कि अच्छा वो इंसान हो या अच्छा या लोगों के लिए भगवान हो, लेकिन उसने क्या कह दिया कि मैं ही परम प्रधान हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं ही मारता जिलाता और मैं ही श्रेष्ठ हूँ करके। इसलिए उनके साथ इतने भयंकर, जैसा किसी के साथ नहीं होता, भयंकर दर्दनाक मौत हुई। इसलिए अगर कोई इस वीडियो से समझे होंगे या सीखे होंगे, खासकर मेरे हिंदू भाई, आप लोगों का दिल दुखाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो परम प्रधान अपने आप को बनाता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, उसको जो यहोवा परमेश्वर हैं वो किसी रीति से छोड़ता नहीं है। इसलिए निश्चय आप सब परमेश्वर को जो सच्चे है जानने का प्रयत्न करें। परमेश्वर आप सबको सलामत रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल।